कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में काबा, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि बिहार में ईबा, जहाँ पे नेताओं और अभिनेताओं के बेटा जो अभी भी एसी वाले कमरे में आराम फरमा रहे होंगे, वही मिडिल क्लास के बच्चे 4 बजे भोर से दौड़ में प्रतिस्पर्धा लगाते हैं, जो कि आर्मी में अपने देश को सेवा करने के लिए। ये है बिहार में। जो लोग सवाल करते हैं कि बिहार में काबा, तो बिहार में ये है जो 4 बजे भोर से मिडिल क्लास के बच्चे जो दौड़ लगाते हैं और उनका सपना होता है कि देश का सेवा करें आर्मी में ज्वाइन करके। और वैसे ही इन लोगों के बीच प्रतियोगिता की भावना लाने के लिए एक आयोजन किया गया जो टाइगर भाई और अनिल सर की तरफ से। और इसमें क्या था कि 5 किलोमीटर की जो दौड़ रखा गया था उसके लिए, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट रैंक आया। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार झा। विशाल जी कहाँ से आप? खरहर मुजफ्फरपुर से है विशाल जी। इनके लिए ताली बजाएंगे जो 1 नंबर में इनका स्थान आया है। हाँ, 1 नंबर में इनका स्थान आया है। इनके लिए मैं चाहूँगा कि जोरदार एक बार ताली बजाइए, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य है। ये हमारे देश के भविष्य में आने वाले आर्मी है, हो सकता है कर्नल हो सकते हैं ये उनमें बहुत बड़े रैंक पे आ सकते हैं, या सेना जवान हो सकते हैं। तो इनके लिए तालियां आप लोगों के लिए, इनके लिए बहुत बड़ा एक अमृत साबित होगा। और सेकेंड में कौन है? दूसरा स्थान कौन है? क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कहाँ से हैं आप? द्वारिकानाथपुर। कर्जा में है? कर्जा के द्वारिकानाथपुर गांव के मोहम्मदपुर खाजे पंचायत के रहने वाला। मुकेश बताएं आप नाम? नहीं, नीरज कुमार जी हैं जो कर्जा द्वारिकानाथ के से हैं, यानी कर्जा अपने क्षेत्र से ही है। इनके लिए भी जोरदार ताली। हमारे भविष्य की आर्मी हमारे सेना है जो हमारे देश को रक्षा करेंगे। और याद रखिए, जब आर्मी हमारी रक्षा करती है बॉर्डर पे, जो दिन रात, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, या किसी भी तरह की समस्या हो, वैसे समस्या में वो लोग वहाँ डटे रहते हैं और हम लोग अपने आराम से अपने घरों में सोए रहते हैं। तो इनके लिए, और याद रखिएगा कि आर्मी बनने का जो फैसला होता है एक अपने आप में बहुत बड़ा त्याग होता है। क्योंकि जो आर्मी से होकर क्या है, उनसे पूछिए कि त्याग क्या होता है, सुख सुविधा को त्याग करना क्या होता है, लग्जरियस लाइफ क्या होता है, उनके सवाल में, उनके डिक्शनरी में नहीं होता। सेकेंड स्थान आया है, क्या नाम है आपका? विशाल जी। थर्ड स्थान है। कहाँ से है विशाल जी? चैनपुर पड़ी से। एक बार जोरदार ताली, क्योंकि हमारे क्षेत्र का है। चैनपुर पड़ी से है, अपने क्षेत्र के बच्चे हैं, जो तीसरा स्थान आया है। यस। तो कुल मिला करके आप सब के बीच, जो कि हम 2-4 दिन पहले आप लोग एक वीडियो दिए थे, जिसमें बताया गया था कि इस बिशुनपुर में, यानी कि झगड़ा से पंचायत में रनिंग चैंपियनशिप रखा गया था, और हमने वादा किया था कि आप लोग को ये वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। चलिए, फाइनली आज वो दिन आ चुका है। अब हम जानेंगे कि जो 1 नंबर में स्थान है, क्या नाम है इनका? सबसे पहले तो एक बार फिर से इनको ताली बजा के स्वागत करेंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य के वो संरक्षक है जो अग्रिम भविष्य में जाने वाले हैं और हम सभी को सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से अपना नाम बताइएगा। विशाल कुमार झा। हाँ, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रनिंग चैंपियनशिप हो रही है? टाइगर भाई के ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उनके थ्रू वो मैसेज डालते हैं तो हमारे पास आ जाता है, तो इससे पता चलता है। और ये बराबर ही करवाते रहते हैं, इसलिए इनका आभार, जो हम जैसे युवाओं को मौका देते हैं, जो हम लोग अपना प्रदर्शन कर पाए सबके सामने और अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय आप रजिस्ट्रेशन किए थे, उस समय को क्या लगा था कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम 1 नंबर में आ जाएंगे, ऐसा विश्वास था? नहीं सर, हम सोचे थे अपना 100% देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग मैटर है, बट अपना तरफ से पूरा फोकस देना, अपना 100% देना, ये हमारा लक्ष्य था। कोई फर्स्ट सेकंड से नहीं था, बट अपना 100% दिए है, तो रिजल्ट आप लोग के सामने है। ये बहुत अच्छी अपने बात कही है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये बात की बात है, कोई भी आ सकता है, लेकिन अपना 100% किसी भी काम में अगर देते हैं तो कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसमें जो आप 1 नंबर में आप आए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर श्रेय अगर देना है आपको, तो किसको दीजिएगा? हमारे भैया हमारे सामने हैं, हमारे बड़े वाले भाई हैं, इन्हीं के थ्रू हम इनको देख के दौड़ते हैं, और ये हमें सुबह प्रेशर डालते हैं, जैसे सुबह दौड़ना है आपको। हमारे कोच भी है। आपके भैया का नाम क्या है? सौरभ कुमार झा, जो कोच भी है जी, आर्मी से है। आर्मी में इस बार इनका दौड़ वगैरह मेडिकल हो गया है, बस एग्जाम होने वाला है। चलिए, तो वही है। तो आपको बहुत बहुत बधाई आज की जीत की, और साथ ही साथ आपके भविष्य में आर्मी में चयन होने के लिए शुभकामनाएं आपको मेरे तरफ से और HAB न्यूज़ की तरफ से भी। आपका क्या नाम है सर? नीरज कुमार। नीरज जी, आप कहाँ से हैं? कर्जा से जी। आपका कौन सा रैंक आया है आपका? मेरा दूसरा है। आप जब रजिस्ट्रेशन किए थे तो उस समय क्या सोचे थे कि आप यहीं पर
तो उस समय लगा था कि आप दूसरे स्थान पे या पहले स्थान पे आ सकते हैं? नहीं लगा तो नहीं था, लेकिन इससे पहले बार दौड़ में दौड़े थे तो 5वां नंबर पर आए थे। तो मेरा लक्ष्य था जो कभी ना कभी तो फर्स्ट आएंगे ही और सेकंड आएंगे ही। हार जीत तो बात के बात है, लेकिन जुनून रखकर भी शामिल ना होना वो भी तो एक अथी है। ये जो माहौल आपको दिया गया है, ये तो इस माहौल देने वाले संयोजक है टाइगर जी, अनिल जी हैं, है ना, हमारे मुखिया जी लोग जो साथ में समर्थन दिए हैं, तो इनको क्या कहना चाहेंगे? इनका दिल से धन्यवाद देंगे विवेक भाई को, जो हमारे पास के ही हैं, और हमारे भाई है एक अमन कुमार जो प्रिय मित्र है, जो हम दोनों आदमी रनिंग करते हैं, कोई आए या ना आए, लेकिन हम लोग 4 बजे उठकर रोज पर डे रनिंग करते हैं जी। ये बिहार की ताकत है। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, आप कहाँ से हैं? चैनपुर पड़ी। चैनपुर पट्टी से। आपका कौन सा स्थान आया है? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आया है। जब आप दौड़ रहे थे तो उस समय क्या लग रहा था कि आप तीसरा नंबर पे आज आ पाएंगे? क्या मतलब उस समय क्या हमको नहीं लगा तीसरा नंबर पर आ सकते हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, 3 नंबर पर आ गए। लगा नहीं था लेकिन आ गए आपकी मेहनत की बदौलत। चलिए अब हम उनसे आप लोग को मिलवाते हैं जो इस आयोजन का संयोजक है और साथ ही साथ इस आयोजन के चीफ गेस्ट हैं विकास सिंह जी, जो कि आपको बता दें कि जीएन खुर्द के वो मुखिया भी हैं, जो कि एक युवा मुखिया कह सकते हैं। आइए पहले उन्हीं से मिलवाते हैं आपको। मुखिया जी, ये जो प्रतियोगिता हुई है युवाओं के बीच में, क्या लगता है इन युवाओं को कितना इंटरेस्टेड इसमें था? देखिए, ये युवा का एक पूरे विश्व में हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, ये हमारे विवेक जी टाइगर ग्रुप चला रहे हैं, और पंकज जी हैं, अनिल जी हैं, तमाम इस प्रखंड के और इस मतलब मुजफ्फरपुर ज़िले में सबसे पहले हमको लगता है कि विवेक जी ही ऐसा मेहनती जुनून जज्बा अपने समाज को, अपने समाज से बाहर निकलकर अपने पूरे ज़िला में दे रहे हैं, ताकि हमारे देश से जो बच्चा जो एथलेटिक्स में जा सकता है, भारतीय सेना में सीआरपीएफ बीएसएफ में जा सकता है, इसके लिए ये प्रेरणा स्रोत है। जी जी। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, अपना समय निकाल कर किसी दूसरे के लड़कों को समय देना और उसको इस बीच में से निकाल कर देश में तरक्की के लिए भेजना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल, जो कर रहे हैं लोग अपनी सपना, अपने युवाओं को सपना बना दिए हैं टाइगर जी, टाइगर भाई, जिनको टाइगर भाई के नाम से जानते हैं लोग, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी को हम क्या करें, भगवान हनुमान तो है नहीं जो कर्जा भर के दिखा दे, लेकिन विवेक जी को जहाँ तक सहायता चाहिए, जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में, जिस समय, उस समय हम 100% देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इस तरह के लोग को देना चाहिए, इस तरह के लोग को समय समर्थन देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो इसलिए आपकी हर बात एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगी, तो आप अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के युवाओं को जो आर्मी के लिए तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपको उनका हौसला बढ़ाएंगे? अभी जितने बच्चे आए थे यहाँ पर सभी लोग को सम्मान मिला है यहाँ। सम्मान यानी सम्मान सही सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान मिलता है कि हम आयोजन में गए, हमारे साथ कोई अमानवीय घटना ना घटे, वो सम्मान होता है। तो जितने बच्चे यहाँ आए थे सभी लोग को सम्मान मिला, और जो भी 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चा जो देखे हैं यहाँ, उनके अंदर आज खुशी का माहौल था कि हम भी दौड़ेंगे कल से और विवेक जी के नंबर लेंगे, संपर्क करेंगे और अगला दौड़ में भाग लेने के लिए जाएंगे। इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि जो बच्चे जो देख रहे थे कतार में खड़े होकर के, उनके अंदर अगर ये लालसा आ गया हो कि खास हम भी दौड़ते या दौड़ेंगे इसके बाद, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जी जी, बहुत। अभी जो यहाँ करीब 200 से 300 500 करीब में संख्या पर लोग थे, इसमें 20% बच्चे थे सिर्फ देखने वाले, लेकिन 80% बच्चे जो थे वो भाग लेने वाले थे इसमें। लेकिन देखिए, थर्ड आने वाला फर्स्ट आता है, 135 नंबर आने वाला फर्स्ट आता है, यह समय का दिन है और आप मेहनत कीजिएगा, उसका दिन है। चलिए, आग्रह करूँगा मैं कि टाइगर भाई से प्लीज़ आप थोड़ा सा इधर आइए और आप भी बने रहिएगा। हाँ, इधर आइए। तो सोचा था कि कि सब शांतिमय हो जाए और आसपास के लोग, मुखिया जी लोग, सर लोग जैसे सभी लोग आपको समर्थन दिए, तो इस आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप इस आयोजन को पूर्ण करके आप क्या संदेश दिए हैं अपने युवाओं को? देखिए, मेरा एक मुख्य लक्ष्य है युवाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है, कि युवा के अंदर एक जोश जुनून जगे, या जो युवा व्यर्थ समय जो गंवाता है किसी भी कार्य में, उस कार्य को अच्छे ढंग से तैयारी करके अपने जीवन के लिए, अपने माँ बाप के लिए सोचे।
ठीक है। और जितने भी हमारे बड़े भाई यहाँ पे आए हुए थे उनका दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट से ही हम ये काम करवा पाए हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचता है कि क्या है नहीं है, पागल जैसा युवा को दौड़ा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हो सकता है उसी बीच में उसका बेटा हो, भाई हो, कोई भी होता सेना की तैयारी करता हो और उसको सेना में जाने का अंदर से साहस हो लेकिन रास्ता नहीं मिलता हो, इसके कारण नहीं जाता हो। मेरा एक ही मैसेज आएगा युवाओं में कि युवा को आगे बढ़ाना है। इसके लिए आजीवन मैं युवाओं को तैयारी करवाता रहूँगा और मेरा निःशुल्क एकेडमी भी तैयारी शुरू हुआ है। वहाँ गरीब का बच्चा, क्योंकि सेना में गरीब का ही बच्चा तैयारी करता है, अमीर का कोई नहीं आता है, क्योंकि उसको आदत है एसी का आदि, इस धूप में चिलचिलाती धूप में दौड़ने का आदत नहीं है, ठीक है। तो सब युवाओं को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा और हर जगह दौड़ होते रहेगा। ये एक मुहिम छिड़ गया हुआ है, लालगंज, देवरिया, अब उसके बाद पताही हवाई अड्डा, रुपौली, हर जगह अब दौड़ होते चलाएगा। मेरा टाइगर ग्रुप अभी तक 8 राज्य में चल रहा है और अपने क्षेत्र में 50 जगह पे टाइगर ग्रुप चल रहा है। जो युवा असफल हैं, युवाओं की तैयारी करवाते हैं और अपना जो कार्य होता है, समय बचा हुआ समय युवाओं को देते हैं। बस इतना ही कहना आपका चाहेंगे। टाइगर ग्रुप और आपका जो उद्देश्य है ये प्रतियोगिता देने का, बच्चों को माहौल देने का, ताकि वो तैयारी कर सकें। हम जो बच्चे आपसे प्रभावित है वो तो आए ही थे, जो बच्चे जो कतार में खड़े थे, जो सपना सजोते हैं कि हाँ मेरे भैया दौड़ते हैं, मेरे भैया आर्मी हम भी बनेंगे, लेकिन वो अभी तक कोई तैयारी नहीं किया, कोई उनको रास्ता नहीं मिला, कोई माहौल नहीं मिला, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि वो तैयारी करेंगे, हमसे जुड़े, हम उसको हर रास्ता बताएंगे कि किस रास्ते पे चलना है। अगर आप एक रिक्शे वाले से पूछिएगा कि हमको इंजीनियरिंग करना है तो वो नहीं बता सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। उस रास्ते पे जो चला है उससे पूछिए, तभी वो सही रास्ता बताएगा कि हाँ वो रास्ता कहाँ तक जाता है, सफलता की ओर जाता है कि असफलता की ओर जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर युवा असफल ही होगा, हो सकता है हम असफल हुए हैं, वो युवा सफल हो सकता है। इसलिए तैयारी कभी नहीं छोड़ना है और किस्मत मेहनत दोनों साथ देगा, युवा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। ठीक है, जय हिंद। ये हमारे यहाँ का यानी कि बिशुनपुर का संयोजक है, उनसे मिलवाते हैं कि जब ये सोचे कि आयोजन यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, मतलब क्या लगा, मतलब क्या सोचे कि आपको लगा कि नहीं यहाँ भी हमको ये चीज़ देना चाहिए? सबसे पहले जो जय हिंद रनिंग चैंपियनशिप में जितने युवा प्रतिभागी लोग, मैं टाइगर भाई, HAB न्यूज़ और हमारे जो भी क्षेत्र के जो भी हमारे मुख्य अतिथिगण थे, उन सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और उन्हीं का सफलता से ही ये सब आयोजन हुआ है और आप लोगों को सपोर्ट से। और जहाँ तक मेरा एक ही सोच था शुरू से ही कि जो भी हमारे इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चाहे जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इससे सीख लेकर आगे बढ़े। बस मेरा एक ही सोच है, जो टाइगर भाई का जो सोच है, उसी सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है और युवाओं को प्रेरित करना है। साथ में एक मैसेज देना चाहेंगे मैं युवाओं को? हाँ, यही करना चाहेंगे कि देखिए, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक सफलता एक दिन नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि एक दिन कुछ बनने के लिए रोज़ कुछ करना पड़ता है, और यही है आर्मी। क्योंकि आर्मी सीधे आर्मी केवल एग्ज़ाम दे देने से कोई आर्मी नहीं बन जाता है। वैसे एक बात और, आप HAB न्यूज़ को क्या कहना चाहेंगे? HAB न्यूज़ को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हम लोगों की बात को अब जो लोग यहाँ पे उपस्थित है, आपके सहारे, मतलब नेटवर्क के सहारे, कम्युनिकेशन के सहारे वो देख पा रहे हैं, इसलिए उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने दर्शकों को, अपने फैंस को HAB न्यूज़ को सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चैनल हमें बहुत सहयोग किया है और हमारे भाई सहयोग किए हैं, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ा टारगेट और मुहिम तैयार हो रहा है पूरे देश के लिए, जो आप तक ये सूचना पहुंच पाएगी। जय हिंद।
आप जाइए ना भाई। चल रुक जा भाई, अभी रुक जा जूता खोल दो। बिना टोकन का टोकन आराम से टोकन दीजिए। बिना टोकन का कोई नहीं जाएगा, बिना टोकन का कोई नहीं जाएगा, टोकन दीजिए सब। आराम विशाल मारो जा विशाल चलते ना रहा है। चलिए करेंगे तो जाइए, दो आदमी टोकन के कोई नहीं जाएगा भाई। और मान लीजिए एक जन ऐसे ही सभी गाँव का भाई रुक जा, भाई रुक जा। इसके बाद ये रिटर्निंग हो जाएगा, फिर जाना सर। बहुत कवरेज कीजिए, टोकन सब आदमी घुमा के दीजिए। टोकन टोकन लेकर टोकन लीजिए, टोकन लीजिए। आप आवाज देखो आप जाइए मिथिलेश चल भाई चल रे बहुत आगे है, भागिए बहुत आगे है आप लोग, अभी तो लोग जा ही रहा है। भाई बहुत बहुत आगे है आप, भागिए भागिए दम लेके बहुत आगे है आप लोग। दम मत हारिए, बहुत आगे है भाई, दम मत हारिए। दम लेके बहुत आगे है आप। वीडियो जाएगा गिर गया सर, गिर गया, चलेगा घुमाइए।